नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। प्रचंड बली हुए राहु। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर फल के बारे में। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है और शनि राहु के परम मित्र हैं। ऐसे में अपने मित्र के नक्षत्र में आकर राहु बहुत अधिक बली हो रहे हैं, प्रचंड बली हो रहे हैं। और यहाँ पर राहु 16 मार्च 2025 तक गोचर करेंगे और इस दौरान बहुत ही अचंभित करने वाले घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होने जा रहे हैं। राहु और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन गजब का कॉम्बिनेशन है, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। राहु और उत्तरा भाद्रपद की क्वालिटीज़ आपस में इतना मिलती हैं कि इनमें भेद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अनऑर्थोडॉक्सी, अनकन्वेंशनल थिंकिंग, यानी परंपरा से हटकर, लीक से हटकर कुछ नया सोचना और कुछ नया करना, ये सबसे बड़ी विशेषता है राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। ये दोनों ही व्यक्ति के अंदर समय के अनुसार परिवर्तन लाने वाले होते हैं। दोनों ही ये चाहते हैं कि जो पुराना हो चुका है, जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है और जिसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसे छोड़ दिया जाए और जिस चीज़ की वर्तमान में उपयोगिता है उसे अपना लिया जाए। यही वजह है कि राहु के इस गोचर में गजब के बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके भीतर आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की चेष्टा जागृत करेंगे और राहु जैसा क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला ग्रह आपके माइंड सेट को ऐसा कर देगा कि आप हर हाल में बदलाव करके ही रहेंगे। उन विचारों को, उन परंपराओं को आप मानने से इनकार कर देंगे जिनकी आज के समय में कोई आवश्यकता ही नहीं है, और उन विचारों को, उन तौर तरीक़ों को अपना लेंगे जो आज के समय के अनुकूल हैं और जिसकी आज के समय में उपयोगिता है। वो तमाम चीज़ें जो वक्त के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं, उनका त्याग करना, नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स को अडॉप्ट करना जिसकी आज के समय में आवश्यकता है, यही इस कॉम्बिनेशन का सम्मिलित प्रभाव होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और चारों ही चरणों में राहु वृषभ राशि के जातकों को किस तरह का फल देंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, वहाँ पर 2 का अंक लिखा है, तो आपकी वृषभ राशि होगी और उसी आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में है, जो कि आपकी इनकम का भाव है, आपके लाभों का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सभी 12 राशियों में से किसी एक राशि के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव गोचर है राहु का, तो वो है वृषभ राशि के लिए। इसलिए ये वीडियो वृषभ राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो का सीधा सीधा संबंध आपकी इनकम से है। ग्रहों का गोचर तो 11वें भाव में होता ही रहता है, कभी राहु तो कभी शनि, कभी गुरु तो कभी सूर्य, और ये क्रम बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हमारा जीवन तो बहुत छोटा है और हमारे जीवन में ऐसे कालखंड बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं। इसलिए इस गोचर का पूरा लाभ लीजिए और इसे हाथ से बिल्कुल जाने मत दीजिए। राहु आपके 11वें भाव में
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च तक रहेंगे और आज से लगभग 6 माह का ये गोचर बहुत ही खास होने जा रहा है। एक और आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की विशेषताओं से भरा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, दूसरी ओर क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला ग्रह राहु, ये दोनों ही आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव लाने वाले होंगे। हम जो भी कार्य करते हैं उससे प्राप्त होने वाली इनकम 11वें भाव से देखी जाती है और उस इनकम पर 11वें भाव में बैठे ग्रह का ही नियंत्रण होता है। मेहनत कम करें या ज़्यादा, इनकम कितनी होगी, इस बात का फैसला 11वें भाव में गोचर कर रहा ग्रह करता है। आपके 11वें भाव में बना हुआ ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर आने वाला है जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ और इनकम में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आपकी इनकम, आपकी प्रॉफिट्स, आपकी डेली इनकम, लोगों के साथ आपके संबंध, आपका फ्रेंड सर्किल, आपकी इच्छाएं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इन सब में इतने बड़े बड़े बदलाव आएंगे कि आपको सब कुछ नया नया लगने लगेगा। अब आपके जीवन में ये परिवर्तन कब कब होंगे, किस तरह से होंगे और क्या क्या करना होगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और मैं आपको यही समझाने जा रहा हूँ कि उत्तरा भाद्रपद के चारों चरणों से गुजरते हुए राहु आपको किस तरह का फल प्रदान करेंगे, क्योंकि हर चरण में फल अलग अलग होंगे। राहु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं, इसलिए सबसे पहले उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण में गोचर करेंगे, इसके बाद तीसरे चरण में, फिर दूसरे चरण में और अंत में पहले चरण में गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद के चौथे और पहले चरण में राहु का गोचर थोड़ा संभल कर चलने वाला होगा, जबकि तीसरे और दूसरे चरण में गोचर करते हुए राहु आपको जबरदस्त लाभ प्रदान करेंगे। अब देखिए, राहु उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण में 8 सितंबर तक थे। हालांकि ये अवधि बीत चुकी है, लेकिन 8 सितंबर तक राहु का गोचर आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा होगा और इस गोचर काल में क्या क्या घटित हुआ है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चौथे चरण के स्वामी हैं मंगल और नवांश वृश्चिक राशि का है। वृश्चिक राशि आपकी कुंडली के 7वें भाव में है। 7वें भाव में राहु और मंगल की संयुक्त ऊर्जा के विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिले होंगे। राहु मंगल के प्रबल शत्रु हैं, तो राहु और मंगल की नेगेटिव एनर्जी 7वें भाव में संचार कर रही होगी और इसके प्रभाव से आपके मन में चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थितियां बनी होंगी। मन आपका अशांत रहा होगा और घर में भी अशांति का वातावरण बना होगा, क्योंकि 7वां भाव जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। आपके गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य सुख, विवाह और व्यापार को शो करता है। आप विवाह के इच्छुक रहे होंगे, लेकिन इस गोचर काल में अचानक से कुछ ऐसा हुआ होगा, कोई भ्रम की स्थिति बनी हुई होगी या क्रोध में कोई, आवेश में कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल गई होगी कि आपका काम बनते बनते बिगड़ गया होगा। ठीक यही स्थिति दाम्पत्य जीवन में भी हुई होगी और आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन अचानक से उसमें अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। कैरियर, बिजनेस दोनों में ही अप डाउन की स्थितियां बनी होंगी। कार्यस्थल पर कलह, तनाव
की स्थिति बनी होगी। एक दूसरे के प्रति जो समझ होनी चाहिए थी उनमें कमी आई होगी और अचानक से कोई बड़ा खर्चा आया होगा जिससे कारण आपकी आर्थिक स्थिति भी डगमगा गई होगी और चिंता और तनाव के कारण आपकी नींद भी गायब हो गई हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। अचानक से आपके जीवन साथी का या घर परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हुआ हो और इसके कारण बड़ा खर्च आया हो। और अगर आप विदेश में हैं, चूँकि मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव के भी स्वामी हैं, विदेश भाव के भी स्वामी हैं, तो अगर आप विदेश में हैं तो या तो आपको धन हानि हुई होगी या फिर आपका पैसा विदेश में फंस गया होगा। कोई बड़ी बिजनेस डील भी इससे प्रभावित हुई होगी और हो सकता है कि कुछ जातकों को कोर्ट कचहरी के किसी मैटर में भी उलझना पड़ा हो। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है। 8 सितंबर से 10 नवंबर के बीच राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस गोचर काल में राहु के पिछले गोचर से जो समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हुई उन समस्याओं का तो अंत होगा ही होगा। राहु गोचर के पूरे पूरे लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि मैंने थंबनेल में लिखा है 18 सितंबर से राहु होंगे महाबली, प्रचंड बली, क्योंकि कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करता है, एक नक्षत्र में लंबे समय तक गोचर करता है, वो जब कोई परिवर्तन करता है तो उसका फल देने में भी कम से कम 10 दिन तो लगते ही हैं। और इसीलिए तीसरे चरण में राहु के गोचर का पूरा पूरा फल आपको 18 सितंबर से मिलना शुरू हो गया होगा। अब देखिए, तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और नवांश तुला राशि का है और तुला राशि आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है। राहु और शुक्र एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र हैं और राहु और शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपकी कुंडली के 6ठे भाव में होगा। 6ठा भाव हमारी कुंडली का वो भाव है जो हमेशा हमारे लिए नई नई चुनौतियां पैदा करता है, नए नए संघर्षों को जन्म देता है। और 6ठे भाव में राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो जीवन में चल रहे संघर्षों और चैलेंजेस को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने वाला होगा। यहाँ पर राहु और उत्तरा भाद्रपद दोनों का यही स्वभाव है कि जीवन में चल रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करना। यहाँ राहु न केवल 6ठे भाव से संबंधित समस्याओं को हल करेंगे बल्कि उन भावों से संबंधित समस्याओं को भी हल करेंगे जिनका संबंध राहु से बन रहा है। आपके जीवन की वो विघ्न बाधाएं जिनके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन बाधाओं को दूर करके आपके आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करेगा ये गोचर। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो अचानक से आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। और उत्तरा भाद्रपद की बात करें तो ये आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है, यानी आप में क्या कमियां हैं आप स्वयं उसकी पहचान करेंगे, उन्हें दूर करेंगे और जब ये कमियां दूर हो जाएंगी तो स्वतः आपके जीवन में एक परिवर्तन आ जाएगा। संक्षेप में कहा जाए तो ये गोचर आपकी कर्ज संबंधी समस्याओं को हल करने वाला होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कोर्ट कचहरी के मैटर्स, नौकरी
और प्रोफेशनल लाइफ संबंधी जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उन समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा। राहु आपके कार्य क्षेत्र, आपके परिवार, संतान, आपकी इनकम और बिजनेस संबंधी समस्याओं को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 18 सितंबर से जब राहु का पूरा फल आपको मिलने लगेगा तो नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर स्थितियां उनके पक्ष में आ जाएंगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश में थे उनको नई नौकरी मिलने का योग बनेगा। किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा था खासकर धन संबंधी तो वह सॉल्व होगा। पैसे को लेन देन को लेकर कोर्ट कचहरी में या कोर्ट के बाहर कोई विवाद था तो यही समय है उन विवादों को निपटाने का। छात्रों को इस दौरान दिए गए एग्ज़ाम और इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आपके ऋण संबंधी बैंक लोन रिलेटेड कार्य जो हैं वो बन सकते हैं और एक अच्छी प्लानिंग के साथ बिगड़ी हुई परिस्थितियों पर आप इस समय नियंत्रण पालेंगे। शुक्र के नवांश में गोचर कर रहे हैं राहु। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, विवाह, दाम्पत्य सुख और धन के कारक होते हैं। 8 सितंबर से पहले आपके विवाह के मार्ग में कोई बाधा आ रही थी तो वो बाधा समाप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी या तनाव की स्थिति बनी थी वह भी समाप्त होगी। बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में चल रहे संघर्षों से राहत मिलने के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप इस गोचर का पूरा लाभ उठाएंगे और इस गोचर को एंजॉय करेंगे। विदेश संबंधी कार्य जो अधूरे रह गए थे वो कार्य पूरे होंगे। आपको आपके सबऑर्डिनेट, आपके एम्प्लॉइज़, आपके स्टाफ का इस समय पूरा साथ मिलेगा। जो प्रोफेशनल्स हैं उनका भी काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगी। लव रिलेशंस भी मजबूत होंगे। फिर भी भोजन का, खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं डेवलप कर सकती हैं। इस गोचर का पूरा लाभ उठाने के लिए आप माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिएगा। शुक्रवार के दिन अपने घर को साफ सुथरा रखिए। शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण कीजिए। स्नान करने के बाद किसी सुगंधित पदार्थ का प्रयोग कीजिए, इत्र है, परफ्यूम है, और माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के उनको प्रसाद चढ़ाइए। हो सके तो कन्याओं को भोजन करिए और श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चावल है, चीनी है, इस तरह की चीज़ें। और अब ये सब करेंगे तो ये गोचर आपको ज़बरदस्त लाभ दे करके जाएगा। 10 नवंबर से 12 जनवरी के बीच राहु उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में गोचर करेंगे। 10 नवंबर से 12 जनवरी 2025। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध और नवांश कन्या राशि का है। कन्या राशि आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। राहु बुध के परम मित्र है, इसलिए पंचम भाव में बुध राहु की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और पंचम भाव के सभी शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। पांचवा भाव शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का, शेयर मार्केट का और आपकी क्रिएटिविटी का होता है। 10 नवंबर के बाद का समय छात्रों के लिए विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा। लव रिलेशंस के लिए भी समय बहुत अच्छा है और साथ ही साथ राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति गहरा लगाव, डीप अटैचमेंट पैदा करते हैं। तो ऐसा होने से छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। मन में जो भटकाव की स्थिति वो समाप्त होगी। लव रिलेशंस में कोई दूरी बनी हुई थी तो वो भी समाप्त होगी। कोई गलत फहमी थी वो समाप्त होगी और आपस में प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ेगी। इस समय अगर आप अपने लव पार्टनर को प्रपोज करेंगे तो पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और विवाह का योग भी बन जाएगा। लगातार शेयर मार्केट में हानि हो रही थी तो अब आप
उसकी रिकवरी होगी और संतान की तरफ से भी अच्छी खबर मिलेगी। बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, बुध आईटी सेक्टर और कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इन सब क्षेत्रों के कारक हैं, बुध कला के कारक हैं। बुध के प्रभाव से इस समय आपको शेयर मार्केट में लाभ मिलेगी, बुद्धि आपकी तीव्र होगी, शिक्षा में मन लगेगा, कुछ नई शिक्षा, कोई नया कोर्स जो लीक से हट करके हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या आईटी सेक्टर में कोई नया कोर्स, कोई नया रिसर्च इस समय आप कर सकते हैं। आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे और आपने जो कार्य किया उससे तो धन का लाभ होगा ही, उससे हट करके भी दूसरे साधनों से आपको धन का लाभ मिलेगा। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं, सोशल प्लैनेट हैं, तो इस समय आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, आपका फ्रेंड सर्किल भी बढ़ेगा और फ्रेंड सर्किल से, आपके सोशल नेटवर्क से इस समय आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं और आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत तीव्र होगी। अपनी संवाद क्षमता, अपनी बोलने की क्षमता या अपने लिखने की क्षमता के कारण आप ज़बरदस्त लाभ इस समय अर्जित करेंगे। फिर भी इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले तो आप बुध का उपाय करते रहिएगा। कन्याओं को बुधवार के दिन भोजन कराइएगा। रास्ते में कोई किन्नर मिल जाए तो उसे कुछ दान दे दीजिएगा और घर के आसपास हरे पौधे लगाइएगा। साथ ही साथ भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर के उनको दूर्वा अर्पित करते रहिएगा। ये सब करेंगे तो इस गोचर का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। 12 जनवरी को राहु उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में गोचर करेंगे। जैसा मैंने बताया कि प्रथम चरण और चौथे चरण का गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं है। 16 मार्च तक यहाँ पर राहु गोचर करेंगे। प्रथम चरण के स्वामी हैं सूर्य और नवांश है सिंह राशि का। सिंह राशि आपकी कुंडली के चौथे भाव में है। राहु और सूर्य एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, तो चौथे भाव में राहु और सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा का संचार इस समय होगा। चौथा भाव आपका घर है, आपका घरेलू वातावरण है। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है और कालपुरुष कुंडली में चौथा भाव जो है ये कर्क राशि का होता है। इसके स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा हमारा मन है। तो इस गोचर काल में मन आपका पीड़ित रहेगा। घरेलू वातावरण खराब रहने के कारण मन में चिंता और तनाव की स्थिति बनेगी। एक अनजाना भय आपके अंदर हावी रहेगा। बिना किसी कारण के एंजाइटी और तनाव की स्थिति बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा सोचेंगे आप, छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे। खास करके संतान को लेकर के, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, धन को लेकर या घर के माहौल को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त रहेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि 12 जनवरी से 16 मार्च के बीच घर से संबंधित कोई निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। प्रॉपर्टी को लेकर के कोई निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई निर्णय लेना ही पड़े तो अपने परिवार से राय मशविरा करके और प्रॉपर्टी से संबंधित सभी पेपर्स को बहुत अच्छे से चेक करके और किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लेकर के ही कोई प्रॉपर्टी परचेज कीजिएगा। आपकी माता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं और 12 जनवरी से 16 मार्च के बीच आपको पानी वाले स्थानों से दूर रहना है। नदी, तालाब, बावड़ी, इस तरह की चीज़ों से आपको दूर रहना है। मेडिटेशन कीजिएगा, अन्नदान कीजिएगा। चूँकि सिंह नवांशी में ये गोचर हो रहा है तो सूर्यदेव की आराधना कीजिएगा। प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिएगा। अपने पिता का पूरा सम्मान कीजिएगा। पिता के मार्गदर्शन में ही कोई कार्य कीजिएगा और कोई
भी गवर्नमेंट अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर, वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो सरकारी अधिकारियों से तालमेल बना करके चलिएगा तो ये गोचर आपके लिए अच्छा ही बीतेगा, किसी तरह कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। मैं समझता हूँ कि आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को बहुत ध्यान से समझा होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।